तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें एपिसोड 1 का रिकैप दिखाते हैं। साइची सोच रहा होता है कि उसका इस दुनिया में क्या होगा। तभी एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। साइची और वो गोरिल्ला एक बड़े पेड़ के अंदर बैठे हुए होते हैं। साइची के सामने अच्छा खाना रखा हुआ होता है, पर वह उसे नहीं खाना चाहता था। वह गोरिल्ला उसे खाना खाने के लिए कह रही होती है, लेकिन साइची उससे पूछता है कि क्या वह मुझे वहाँ से जाने देगी। वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे पति हो। साइची कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और तुम एक गोरिल्ला, हम दोनों ही अलग स्पीशीज़ हैं। तो वो गोरिल्ला कहती है कि मैं एक गोरिल्ला नहीं हूँ, मैं तो सारिया हूँ। वह बोलती है कि साइची, तुम भूखे हो इसलिए खाना खा लो। वह बहुत ही भूखा था, इसलिए गुस्से में आके वह खाना खाने लग जाता है। उससे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। वह बोल रहा होता है कि इसे एक गोरिल्ला ने बनाया है, फिर भी ये इतना अच्छा क्यों है। तभी वो गोरिल्ला उसे बताती है कि तुम्हारे कपड़े फटे हुए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े बनाए हैं। वो उससे पूछती है कि क्या मैं एक अच्छी दुल्हन बन सकती हूँ। तो साइची कहता है कि हाँ, तुम एक अच्छी दुल्हन बन सकती हो अगर तुम एक गोरिल्ला से शादी करो। तो वो कहती है कि ऐसा है तो हम अभी ही शादी कर लेते हैं। साइची कहता है कि मैंने गोरिल्ला की बात की थी, मेरी नहीं। सारिया बर्तन धो रही होती है और साइची सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। तभी उसे याद आता है कि मैप में एक जगह काला धब्बा था। अगर उन बंदरों को उस जगह के बारे में नहीं पता था तो इसे भी नहीं पता होना चाहिए। तभी सारिया उसे पूछती है कि तुम मेरे बारे में सोच रहे थे ना। साइची उससे पूछता है कि तुम इंसान की तरह बात कैसे कर लेती हो। तो वो बताती है कि उसे एक गुफा में कुछ बुक्स मिले थे और इसी के कारण वह इंसानों की तरह बातें कर सकती है। वो बताती है कि उसने इन बुक्स को पढ़ा और बोलना सीखा। साइची भी वह बुक्स पढ़ता है। उसमें उसे आग जलाने के, पानी भरने के, कपड़े धोने के मैजिक्स मिलते हैं। वह उससे पूछता है कि ये वॉश स्पेल क्या होता है। सारिया उसे बताती है कि इससे तुम्हारे शरीर के सारी गंदगी साफ कर हो जाती है। तो वो मन में सोच रहा होता है कि इसका मतलब कोई भी लड़की मेरे साथ नहीं नहाएगी। तभी अनाउंसमेंट होता है कि डेली लाइफ मैजिक एक्वायर्ड। सारिया उसे कहती है कि खाना ठंडा हो रहा है, इसलिए जल्दी खा लो। सची उसे बेवकूफ़ कहता है। तो सारिया कहती है कि तुम मुझे सारिया नहीं, हनी बुलाना चाहते हो ना। सीन चेंज होता है और हमें नदी दिखाते हैं जिसमें सारिया एक मुक्का मारती है और उसमें से मछलियाँ बाहर आ जाती हैं। साइची वहाँ से चुपके से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है और साइची डर जाता है। सारिया उस मकड़ी को एक मुक्का मारकर ख़त्म कर देती है और साइची से पूछती है कि क्या वो ठीक है। साइची को फिर समझ आता है कि सारिया उसके लिए सच में चिंता कर रही है, जबकि वह उसे बार बार मना कर रहा है। तभी एक स्केलेटन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि कोई उसे इस डार्कनेस से बचाए। फिर हम सारिया और साइची को देखते हैं और सारिया उसे अपने आज के दिन के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताती है कि वो बंदरों के साथ फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढने जाती है। तभी साइची को याद आता है कि उसने ही बंदरों से फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन चुरा लिया था। सारिया उसे पूछती है कि क्या तुम फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानते हो। तो वह बोलता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सारिया उसे बताती है कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन की मदद से तुम बहुत ही ताकतवर बन सकते हो। तो साइची भी सोचता है कि वह भी सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। सारिया उसे बताती है कि अगर तुम 11 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खा लोगे तो तुम मर जाओगे, और साइची ने 10 पहले ही खा लिए थे। सारिया उसे बताती है कि उसने भी 10 खा रखे हैं और अब वह उन्हें अपने हस्बैंड के लिए इकट्ठा कर रही थी, पर किसी ने वो सब चुरा लिए। वो बोलती है कि जिसने भी उसे चुराया होगा मैं उसे मार दूंगी। साइची उसे माफ़ी मांगकर बताता है कि उसी ने फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन चुराया था क्योंकि वह भूखा था।
सारिया उसे माफ़ कर देती है। वह उसे कहती है कि इसका मतलब अब हम शादी करने वाले हैं, तो सैची मना करता है। सारिया उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो, तो वह कहता है कि वह उसे नफ़रत तो नहीं करता, लेकिन तभी सारिया बीच में बोलती है कि तब तो हम शादी कर सकते हैं ना। सारिया सैची को बताती है कि वह हंटिंग के लिए जा रही है और उसके जाने के बाद सैची वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें शहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सैची के क्लासमेट्स एक आदमी जिसका नाम जाकिया होता है उससे कह रहे होते हैं कि हम लकड़ी की तलवार चलाकर हीरोज़ नहीं बन सकते हैं। तभी सैची का एक दोस्त कह रहा होता है कि हम जब यहाँ आए थे तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ का राजा उन सब हीरोज़ को ऑर्डर देता है कि तुम सब जाके डीमन लॉर्ड को हराओ। वह उन्हें बताता है कि तुम्हारी ताकत इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम सब ये कर सकते हो। सीन प्रेजेंट में आता है और वो क्लासमेट जाकिया से बोल रहे होते हैं कि हमें भी अब मॉन्स्टर से लड़वाओ, लेकिन वह मना कर देता है। तभी सैची के क्लासमेट्स बोलते हैं कि लगता है कि अब हमें खुद से ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर सैची को दिखाते हैं जो जंगल से भाग रहा होता है। तभी उसके पीछे सारिया भागती हुई दिखती है। वह उसे बोलती है कि उस तरफ मत जाओ, पर सैची नहीं सुनता है और एक गुफा में घुस जाता है। वहाँ पर वही स्केलेटन होता है जो पहले दिखाया गया था। वह सैची से कहता है कि तुम अगर मेरे गुफा तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो। सैची उसका स्टैट्स देखता है, इसमें उसका नाम डार्क लॉर्ड जेनोस होता है, लेकिन वह लेवल 1 पे होता है। वह उसे कहता है कि फिर से देखो, और जब वह देखता है तो उसका लेवल 1500 होता है। तभी वह उसे मारने वाला होता है कि सारिया उसके बीच में आ जाती है और उसे तलवार लग जाती है। सैची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उससे लड़ने लगता है। लड़ाई के बीच में उसे वो सारी मेमोरीज याद आ रही होती है जो उसने सारिया के साथ बिताए थे, और वो कहता है कि मैं सारिया से प्यार करता हूँ। सारिया जैसे ही यह सुनती है तो उसका बॉडी ग्लो करने लगता है। सैची डीमन लॉर्ड को मार देता है और वह डीमन लॉर्ड उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसे सच्चा प्यार दिखाया है। सैची सारिया के पास जाता है और उसे किस करता है, और वह जैसे ही उसे किस करता है वो एक लड़की में बदल जाती है और उसने कपड़े नहीं पहने थे। सैची से पूछता है कि क्या तुम ही सारिया हो, तो वो कहती है हाँ। तब हमें बताते हैं कि डार्क लॉर्ड जेनोस 1500 साल पहले नोबल्स को लीड करता था। पहले लोग उसे प्यार करते थे, लेकिन एम्परर की चालाकी के कारण उसकी पत्नी और कंट्री दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया, और उस समय उसका साथ उसकी मेड मैरी ने दिया था। मैरी ने जेनोस की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और उसके बाद वो एक मॉन्स्टर में बदल गया। सैची यह स्टोरी पढ़ के बोलता है कि यह दुनिया भी बहुत जालिम है। वहाँ पर एक ट्रेजर बॉक्स होता है जिसे सैची खोलता है और उसे वहाँ पर एक शर्ट मिलता है जिसे वो सारिया को पहनने के लिए दे देता है। उसे उसमें एक लॉकेट भी मिलता है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि कमेंसिंग फाइनल एवोल्यूशन, और हमारा प्रोटैगनिस्ट इवॉल्व होता है। इवॉल्व होने पर वो और ज़्यादा हैंडसम लगने लगता है। तभी वहाँ पे एक रैबिट आ जाता है जो अपना नाम मिस्टर शीप बताता है। वो बताता है कि सैची ही पहला है जिसने डंजन को क्लियर किया है। वो बताता है कि मैं तुम्हें प्राइज़ देने के लिए आया हूँ। वो उन्हें एक फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन कल्टीवेशन सेट और 10 डे ट्रैवल सेट देता है। मिस्टर शीप उनके ड्रेस भी चेंज कर देता है। वह उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, और वह उन्हें फॉरेस्ट के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है और वह दोनों शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।